और ये विधानसभा चुनाव से एक बड़ी खबर है। यहाँ चुनावी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन अब इन चुनावी तैयारियों में जो संविदा कर्मी हैं उनकी ड्यूटी नहीं लगेगी, यानी आउटसोर्सिंग नहीं होगा चुनावी ड्यूटी पर। चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन जो अधिकारी हैं उन्हें इसके लिए सतर्क किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये आदेश दिए हैं। निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए निर्देश जारी किए गए। पोलिंग ऑफिसर्स के डेटाबेस में जो संविदा कर्मी हैं उनकी ड्यूटी की शिकायत दर्ज की गई थी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में इसीलिए ये बताया गया था कि संविदा कर्मी जो हैं उनकी ड्यूटी को लेकर जो शिकायत प्राप्त हुई उसको लेकर चेताया गया। शिकायत मिलने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने फिर दिया निर्देश और आयोग ने सभी जो डीओज हैं उनसे 30 मार्च तक का लिखित जवाब मांगा है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां संविदा कर्मी जो हैं उनकी ड्यूटी चुनावी तैयारियों में नहीं लगेगी। चुनाव आयोग ने इस बाबत जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्हें सतर्क किया। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये आदेश दिए हैं। वजह साफ है, निष्पक्ष, इम्पार्शियल, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट चुनाव कराने के निर्देश हैं, ताकि जो चुनावी प्रक्रिया है, जो संवैधानिक अधिकार है अपने मतों को डालने का, उस चुनावी अधिकार का बहुत ही शांति, बिना डर, बिना खौफ के निर्वहन कर पाए पश्चिम बंगाल की जनता। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सौरभ दत्ता इस वक्त कोलकाता से जुड़ गए हैं। सौरभ, चुनावी तैयारियों में संविदा कर्मियों की ड्यूटी ना लगना ये कितना बड़ा फैसला है, यानी कि आउटसोर्स करके किसी की भी ड्यूटी चुनावी तैयारियों में नहीं लगाई जाएगी। इस फैसले को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से जोड़ा जा रहा है और ये कितना बड़ा सकारात्मक फैसला आप मानते हैं चुनावी तैयारियों के मद्देनजर? संविदा कर्मियों को इस काम में नहीं लगाने की बात हो रही है। वो क्या काम कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं कि कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, कौन पोलिंग ऑफिसर्स होंगे, उनके डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। तो आप मानिए कि ये जो संविदा कर्मी है, ये लोग कौन है? ये संविदा कर्मी विभिन्न जो सरकारी दफ्तर है, ये माना जा रहा है कि ये सारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं, इनका एक पॉलिटिकल एफिलिएशन होता है। वो उनका एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उनकी एक झोंक है, उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मान कर चलते हैं। तो इसके लिए अगर ऐसे व्यक्ति जिनका पॉलिटिकल एफिलिएशन है, अगर ऐसे व्यक्ति अगर इन काम से जुड़े रहेंगे तो उनके पास प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन बूथ में कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर हुआ, कौन पोलिंग ऑफिसर हुआ, इसका तथ्य चला आएंगे। इसका तथ्य अगर चला आया उनके पास तो उसको काम में लगाकर निष्पक्ष चुनाव करने के लिए, अगर मुझे पता चल जाता है कि मेरे बूथ में कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर आ रहे हैं, तो उनको डराना, धमकाना, उनको लुभाना, ये सारी जो बातें हैं, ये बातें भी हो सकती है। इसीलिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स इस काम में नहीं लगेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि इसके पहले भी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जो है वो भी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस के तहत काम कर रहे थे, इसीलिए उनके खिलाफ एफआईआर दायर किया गया था। तो इसी के चलते चुनाव आयोग ने कहा है कि हर डीओज को ये लिखित में देना पड़ेगा कि कहीं पर भी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स काम नहीं कर रहे पोल प्रिपरेशन में, ताकि आगे चलकर अगर ऐसा कुछ देखा जाए तो वो डीओ रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे। उनको कहा गया है कि आप दो बातें याद कीजिए, एक 1951 रिप्रेजेंटेशन एक्ट के आर्टिकल 26 जहां पे साफ कहा गया है कि कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स पोल प्रिपरेशन के साथ नहीं जुड़ेंगे। और कलकत्ता हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन हुआ था, उसके चलते भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने देखा कि बंगाल के चुनाव में पहले ऐसा हुआ है कि जहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स को नियुक्त किया गया है। तो इसके लिए ही चुनाव आयोग ने कहा है कि आपको लिखित देना पड़ेगा और आप स्टेट कौन कौन एम्प्लॉयज है उनका अलग लिस्ट बनाइए, सेंट्रल के कौन कौन एम्प्लॉयज है जो पोल प्रिपरेशन से जुड़ रहे हैं उनका अलग लिस्ट बनाइए। क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है किसी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, किसी भी पोलिंग ऑफिसर कहां वो काम करने जा रहे हैं,
ये डेटा डाइवर्स नहीं होना चाहिए, ये डेटा किसी के पास जाना नहीं चाहिए। वो पोल डे में सिर्फ उनको पता चलेगा कि आज वो कहाँ जा रहे हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जब इतनी शिकायतें आई होंगी सौरभ, तो उसके बाद ये फैसला जो है चुनाव आयोग को लेना पड़ा। और इससे अगर पिछला इतिहास उठा के देखें तो क्या इस तरह से अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस को लगातार जो संविदा कर्मी थे कहीं ना कहीं स्थापित करते हुए भी नजर आए होंगे? अच्छा देखिए, यहाँ जो सत्तारूढ़ पार्टी है टीएमसी, ये टीएमसी पार्टी साम दान भेद सब कुछ अपनाती है चुनाव में। जी। तो इसीलिए जो है आप देख रहे हैं कि सेंट्रल फोर्स जो डिप्लॉय कर रहे हैं उसमें भी चुनाव आयोग ने साफ तरीके से कहा है कि आप किसी भी जगह पे कोई जो गिफ्ट होता है या फिर कोई आर्टिकल्स होता है वो नहीं लेंगे। अगर नहीं लेंगे, अगर पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगा। ये चुनाव आयोग को कहना पड़ रहा है। ये सिर्फ केंद्रीय बल की बात नहीं है कि चुनाव आयोग जो कहना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रोसेस से जो जुड़ा हुआ हो वो ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे जिस पे उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हो। इसीलिए चुनाव आयोग को हर एक कड़ी को देखना पड़ रहा है। इसीलिए चुनाव आयोग को हर एक बात की, पिछले 3 सालों में जो इलेक्शंस हुए हैं उन 3 सालों इलेक्शंस को जायजा किया गया है कि कैसे हर बार इलेक्शन कमीशन को यह सुनना पड़ रहा है कि बंगाल में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, क्या क्या वजह है। और इसके लिए सिर्फ ये नहीं है कि आप सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय कर दिए, आपने कहा कि इतने सारे ऑब्जर्वर्स चेंज कर दिए, लेकिन उसके पर्दे के पीछे भी बहुत सारे खेला यहाँ पे होता है, बहुत सारे समझाया गया है चुनाव आयोग को। तो एक आप माने एक पूरी किताब हो जाएगी पश्चिम बंगाल की ऊपर के मैनुअल के कैसे कैसे नियम तोड़े जा सकते हैं। इसका एक आपको मैनुअल मिल जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो इसी के लिए ये सारी जो है नियम जो है ये सब किए जा रहे हैं ताकि बिल्कुल उद्देश्य साफ है सौरभ की फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल इलेक्शंस करवाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। और पश्चिम बंगाल में वो अपनी इसी संवैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन तहत इस तरह के कड़क फैसले ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।